इसमें सुधार होगा हाँ। और इसको बढ़िया से चेक किया जाएगा। हाँ। तो दोबारा से बढ़िया से इसका पदाधिकारी लोग को कह दिए हैं। हाँ। इसे बढ़िया से व्यवस्था करके देखा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हम अपनी भर्ती पर देखिए, पहले तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना कराकर एक लोहिया एक कतार के नेता महामानव की तरह उन्होंने समाज का पूरा ख्याल रखा है। और जब ये जाति आधारित गणना हुई, उसके साइंटिफिक डेटा बने, उसके सैंपल साइज, मेटेरियल मेथड्स को जानकार लोग, सोशोलॉजिस्ट लोग से करके ये चीज़ें बनी। इसके बाद भी अगर कुछ व्यक्तियों को किसी प्रकार का इसमें संदेह शक शुबा है तो उनकी आपत्तियों पर भी वैज्ञानिक तरीके से इस पर जांच होगी और उसके फलाफल से उनको अवगत कराया जाएगा। एक गट फीलिंग के आधार पर ऐसे बयान देना उचित नहीं प्रतीत होता है। जो अगर शक शुबा है तो वैज्ञानिक तरीके से जो किया गया है ठोस आधार के साथ वो अपना प्रतिकार रखें। जो वैज्ञानिक तरीके से करने वाले सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कराया है, वो उसको देखेंगे, इंगित करेंगे। जब सर्वदलीय बैठक हुई तो माननीय नीतीश कुमार जी ने सारी पार्टियों के आपत्ति को भी देखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिस तरह से इस विषय पे हमारे प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनील साहब ने कहा कि जाति जनगणना जो एक समाज की मांग थी, समाज की हर वर्ग की मांग थी और खासकर उन वर्गों का मांग था कि जो अभी भी राज्य के विकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए। इसलिए हमारे नेता ने जो केंद्र की सरकार का काम था, जो केंद्र की सरकार असफल रही, लेकिन हमने अपने कोष से राज्य की सरकार ने एक सफलतापूर्वक अपने राज्य के जनता का एक खाका सा पूरे राज्य के सामने में रखा था कि आप, हमारा यह मानना है कि हम जो बीजेपी केंद्र की सरकार है वो 75 साल जिसको अमृत काल मना रही है, अमृत काल में भी बहुत आश्चर्य है कि देश में 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। वो कौन लोग हैं इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या वैसे लोग हैं? और जो आप हमारे नेता ने जाति जनगणना की है उसके साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक गणना भी हुई। अभी आपने जातीय जो गणना की रिपोर्ट है उसको आपने देखा है, 1 से 1.5 महीने में उन समाज की आर्थिक और शैक्षणिक गणना की भी हमें जानकारी पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। तो इस जानकारी से यह लाभ होगा कि जो व्यक्ति अभी भी राज्य के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास होगा। वैसी योजनाओं का निर्माण होगा जिससे वो जो वर्ग छूट गए हैं वो लाभार्थी भी इसमें शामिल हों। आप देखिए, ये जाति जनगणना में जिस तरह दोहरी नीति भाजपा अपना रही है, आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि विशेष सत्र बुला करके केंद्र की सरकार ने महिला आरक्षण बिल को पारित किया है। लेकिन उस महिला आरक्षण बिल में भी 2 बातें निकल के आई है कि परिसीमन की बात कही गई है, गणना की बात की गई है, उसके बाद ये लागू होगा। तो जातीय गणना ये हमारा सैद्धांतिक, ये हमारा संविधान कहता है, ये संविधान हमारा कहता है, इसलिए कहीं से भी ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है। और साथ ही जो परिसीमन की बात हुई, हमारे नेता ने ठीक कहा, डॉक्टर सुनील साहब ने, कि ये हमारे नेता कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। वो कहते हैं सामूहिक विकास होनी चाहिए। बिहार का पहला राज्य था 2005 के बाद में 2006 में, जिस समय स्वर्ण जाति को 3% आरक्षण दिया था। ये देश का पहला राज्य था जहाँ पे 3% आरक्षण उन स्वर्ण जातियों में उन लोगों को मिला जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। तो हमने नजीर पेश किया है देश की राजनीति में, और यह भी कि अब बिहार से ये आवाज उठी है देश में कि सब जगह जाति जनगणना होनी चाहिए। और इसके लिए मैं और बाढ़ की भी और बिहार की जितनी भी जनता है ये माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करती है। और महिला आरक्षण बिल देखिए या महिला सशक्तिकरण की बात देखिए, ये हमारे नेता का देन है। और हमारे नेता ने दृढ़ संकल्प लेकर के महिला को
घर की चारदीवारी से बाहर निकल के बिहार के राज्य की प्रगति में सबको एक साथ लाने के लिए 50% आरक्षण दिया, जहां पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव 35% रिजर्वेशन जो महिलाओं को हर तरह की नौकरी में। तो हमारे नेता का मानना है कि सभी का विकास होना चाहिए और महिला, खासकर कि महिला शिक्षित होंगी, महिला आगे बढ़ेगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा और राज्य आगे बढ़ेगा और उनका योगदान देश के प्रगति और राज में। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। लेकिन कल नीरज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ डाटा दिए जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी है, तो आपने शपथ पत्र दिया था हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कि पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे, फिर ये बाहर क्यों लाया गया मैडम? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव भी लड़ते हैं और चुनाव जब आप लड़ते तो आपको अपने सारे भी डिटेल्स को वहाँ पे देना होता है। उसी आधार पे हमारे जो प्रदेश प्रवक्ता नीरज जी हैं, उन्होंने उन डेटा की जो है वो पेशकश की है, ना कि जाति गणना में जिस तरह की जो डेटा लिया गया है उसकी पेशकश नहीं हुई। ये एक तरह से ऐसा सवाल उठाया गया है, दिग्भ्रमित लोगों को करने का प्रयास किया गया है। ऐसे उन्होंने जो जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर नहीं, जो सवाल पूछा गया मीडिया के बाइट में, उन्होंने वो चुनाव में आप जब चुनाव लड़ते तो उस डेटा के आधार पर उन्होंने बताया। बताया जा रहा 3 कुछ संख्या, क्या राजपूतों की संख्या बिहार में इतना ही है क्या? नहीं, इतना नहीं है। नीतीश आदरणीय नीतीश बाबू कह दिए इसमें सुधार होगा और इसको बढ़िया से चेक किया जाएगा। दोबारा से बढ़िया से इसका पदाधिकारी लोग को कह दिए हैं, इसे बढ़िया से व्यवस्था करके देखा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हम अपनी आवाज़ बोल रहे हैं पार्टी से हट के। हमारे आदरणीय नेता नीतीश बाबू रहे थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें थोड़ा सा भी कंट्राडिक्टी नहीं कि वो इस तरह के बहुत आंधी तूफान देखे हैं। जिस समय कोई नहीं रहता था, बाढ़ में सीना ठोक के रहते थे और आगे भी हम रहेंगे। नीतीश बाबू कहते थे कि मुगलिया सल्तनत में जाकर राजपूत सब कट जाओ, हल्दी घाटी के मैदान में जाके कट जाओ, क्या 1857 में कट जाओ, अंग्रेज से लड़के मर के कट जाओ। क्यों लड़ा मरा कटा? मर गया, कट गया। जिसका बापे मुर्गिए नहीं रहेगा, डंडा कहाँ से आवेगा? बापे माई खत्म हो गया, आबादी कम गया। इसमें नीतीश बाबू क्या करेंगे? तो मानते हैं कम बात में कुछ सुधार करेंगे। तो मानते हैं छतरी कितना वोट, मतलब इतना आबादी है, छतरी का आबादी है, कुछ कम बेस हुआ तो कहिए दिए सुधार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जनगणना गलती है ना? नहीं, हम सभी से कहेंगे जनगणना गलती है, कोई नहीं कर सकता है। संशय है, सब लोग कह रहे हैं, तो नीतीश बाबू तो सब न्याय के साथ विकास करने वाले व्यक्ति हैं। वो क्या इस पर देखा जाएगा, पदाधिकारी का देखवाया जाएगा, इस पर देखा जाएगा। और संबंध आयोग किसी ने बनाया तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। 3% दिया किसी को तो उस व्यक्ति का नीतीश कुमार। बिहार में भी 10% दिए, कल परसों में भी न्यायपालिका में नीतीश कुमार। आगे भी न्याय के साथ विकास करेंगे। बाबा पत्रकार महोदय, 1 सेकेंड, जो कहते हैं कि हमारा संख्या कम करके दिखाया गया, तो चुनाव आइए ना भैया, वोटर लिस्ट में नाम है ना है, ललकार के बता दो तुम कितना हो गया अग्नि परीक्षा। इसमें कहने की क्या बात है कि हमको छाट दिया, कम कर दिया। हम 5 भाई हैं, कोई कम कर देगा कि 3 भाई है तो हो जाएगा। वोटर लिस्ट पर तो 5 भाई का नाम है। 6 महीने के बाद चुनाव है, हाथ कंगन की आरती क्या है? देखिए अपना।